प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए आज वेडनेसडे की जो प्रातः सभा है उसमें हम चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं, दुआ करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा, तेरा आदर हो। तूने दिन भर हमें संभाला, बीते समय संभाला, तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने बहुत ऐसे बड़ी आशीष बरकतें दी, तेरा धन्यवाद हो प्यारे यीशु। प्यारे यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए, इस समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु। जो प्यारे यीशु तेरे लोग बड़े अपने कीमती समय को निकाल कर प्यारे यीशु तेरे वचन को सुनने के लिए, अपनी प्रार्थनाओं को रखने के लिए सामने बैठे हैं, उन सबको बड़ी आशीष देना प्यारे यीशु। हम सबको बड़ी सामर्थ, बल और बुद्धि और ज्ञान देना। जो भी प्यारे यीशु हम बताते हैं वो तेरे वचन से है। पवित्र आत्मा तो हमारी अगुवाई करना। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चलिए, इससे पहले कि हम प्रार्थनाओं में जाएं, लोगों के लिए कुछ चीज़ें हैं जो बाइबल से हम शेयर करते हैं, और आप निकाल सकते हैं अगर आपको अपनी बाइबल्स हैं। मत्ती उसका 13वां अध्याय है। इस बात को हम लूका में ही पढ़ते हैं 8वां अध्याय में, लेकिन मैं मत्ती से पढ़ रहा हूँ। मत्ती उसका 13वां अध्याय, उसमें कुछ खास बातें हैं जो हम देखेंगे आज। और वहाँ इस प्रकार लिखा है, उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें की, पैराबल्स में, दृष्टांतों में बातें करी। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और वे गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग गए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिनके कान वो सुन ले। जो नई बात मैंने सीखी, मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि बीज बोने वाला निकला और कुछ बीज 4 जगहों पे गिरे। 4 जगहों का जिक्र है। रास्ते के किनारे गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे, कुछ पथरीली भूमि में गिरे, और कुछ अच्छी भूमि पर गिरे। ये 4 तरह की भूमियाँ हैं, मिट्टी है जहाँ पर बीज गिरे हैं। एक बात सोचिए आप कि जो किसान होता है वो बड़ी मेहनत करता है, बाज़ार जाता है और बीज खरीद कर लेकर आता है। अब बीज खरीद कर लेकर आता है तो बीज वो कहाँ बोता है? वो कहाँ बोता है बीज? अब अपने खेत में जो जुताई कर रखी है, जो खोद के उनने रेगाएँ बना रखी हैं, उसके अंदर वो बीज को डालता है, दानों को डालता है, और जब पानी देता है और सब कुछ समय के लिए इंतज़ार करता है। फिर उसके अंदर से अंकुर फूटते हैं, फिर पौधा बड़ा होता है, और उसके बाद जो भी फसल उसने बोई होती है, चावल हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे कुछ भी अनाज हो या कुछ भी सब्ज़ी हो, वो उगती है और बढ़ती चली जाती है, और वो खुश होता है। उसमें कभी अच्छी फसल होती है, कभी बहुत अच्छी फसल होती है, कभी बहुत अच्छी फसल होती है। तो जो किसान है, बीज बोने वाला, वो खेत के अंदर ही बीज बो रहा है। वो कभी भी सड़क के किनारे बीज नहीं बोता है, वो कभी भी पथरीली भूमि में बीज नहीं बोता है, वो कभी भी अच्छी भूमि में तो बोता है, लेकिन कभी भी वो इन जगहों पर बीज नहीं बोता है, क्योंकि उसे मालूम है कि यहाँ कोई फ़ायदा ही नहीं है बीज बोने का। आप मेरी बात समझ गए? अगर नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ। ये बाइबल है, और
बीज बोने वाला हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है, और वो चीज़ें उसने हमारे पासवानों को दे रखी हैं। इसके ज़रिए इसके अंदर बहुत से बीज हैं, वचन में बहुत से बीज हैं जो हर संडे, हर बुधवार को और हर फ्राइडे वो बिखेरते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, वो चाहते हैं, या परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह चाहता है कि वो बीज जो हैं वो ऐसी जगहों पे गिरे जहाँ पे नाउमीदी है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है मैं संसार में आया पापियों के लिए। तो जो बीज हैं वो ऐसी ऐसी जगहों पे अपने वचन को बिखराता है जहाँ पर इंसान बिल्कुल उम्मीद खो देता है। जब हम सड़क के किनारे जो बीज गिराया जाता है और चिड़िया उनको चुग के चली जाती हैं, उसके बाद हम पथरीली भूमि पर देखते हैं जिस पे उग तो जाता है, जड़ कस के पकड़ नहीं पाता, धूप निकलती है और जल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एक उपजाऊ भूमि के ऊपर भी गिरता है, और उससे पहले कुछ झाड़ियों में गिरता है। हमारे जीवन में भी ऐसे ही बीज बोए जाते हैं वचन के। हम अपने परिवारों के अंदर इसका बहुत आसानी से एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत नज़दीक एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 4 तरह की मिट्टी दिखाई है, 4 तरह की ज़मीन दिखाई है जहाँ पे बीज बोने वाले ने बीज को बिखेरा। बीज बोने वाले ने बीज को बिखेरा, और किनारे पर, और पथरीली भूमि पर, और झाड़ियों में, और कुछ अच्छी भूमि पर। कलीसिया के अंदर बहुत से लोग आते हैं और जो वचन को सुनते हैं, सुनने के बाद बहुत से जीवन ऐसे ही हैं जिनके जो वचन है वो बिल्कुल सड़क के किनारे की तरह है, और उन्होंने उस बीज को तो ले लिया लेकिन उसको अंदर, अपने अंदर बोने नहीं दिया, और वो उसे अपने अंदर बोने नहीं दिया, और वो अंदर तक जड़ पकड़ने नहीं पाया और सड़क के किनारे ही पड़ा रहा। और जो बाहर निकल के गए, बहुत आसानी से संसार की बहुत सी परेशानियां थी। बहुत से लोग बोलते अच्छा आप आज चर्च गए हैं, आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस के लोग आपको बताएंगे आप चर्च गए थे। अच्छा आप उस चर्च गए थे, वहाँ तो इस तरह से प्रार्थना होती है। फिर आप सोचेंगे अरे मैं तो उस बड़े से चर्च में जाता था जहाँ बड़ी बड़ी बेंचें थी, और अब मैं उस छोटे से चर्च में जा रहा हूँ जहाँ ज़मीन पे बैठना पड़ रहा है, और आसपास के लोग, अब मेरे रिश्तेदार बोल रहे हैं अरे वहाँ तो अब बैप्टिज़्म भी होगा, और उसके बाद और आप आगे स्टेप बढ़ेंगे प्रभु यीशु में और बढ़ेंगे, और वहाँ तो प्रार्थना भी होती है और बहुत ज़ोर से प्रेज़ द लॉर्ड और हालेलुया ही बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम सोचने लगते हैं अच्छा हाँ इस बात तो सही कह रहे हैं, हम तो उस चर्च में बहुत सालों से जा रहे थे। तो ऐसे ही वो चिड़िया आती है और इस तरह की छोटी छोटी बात और वचन चुग के ले आता है। हालांकि जो वचन है वो चिड़िया चुग के ले आती, वो शैतान की तरफ से ऐसी बातें होती हैं जो शैतान उन्हें चुगता है और लेके चला जाता है, और हम वापस उसी अपने ही रास्ते में चलना शुरू कर देते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी आते हैं जो आते हैं वचन को सुनते हैं बड़ी दृढ़ता के साथ, लेकिन हालात ऐसे होते हैं उनके जीवनों के अंदर, अपने परिवारों के अंदर, कि वो भी जड़ पकड़ने नहीं पाते। उनको इतना नरिशमेंट, इतना इंकरेजमेंट अपने परिवार से नहीं मिल पाता, इतनी अच्छी धूप नहीं मिल पाती, कोई उन्हें आके और समझा नहीं पाता। इसकी वजह से वो मर जाते हैं और जड़ भी नहीं पकड़ पाते। कुछ बीज तो ऐसे होते हैं जो झाड़ियों में भी गिरते हैं, बढ़ते भी हैं, लेकिन संसार की इतनी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, दिक्कत है, उसके अंदर वो एक बड़ा सा बादल, एक बड़ा सा पहाड़, ऐसी बड़ी सी झाड़ी बन के ऊपर आ जाता है कि हम क्या करेंगे अगर हम यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं। अब तो परेशानियां और बढ़ गई हैं, पहले तो नौकरी भी नहीं थी, अब तो नौकरी करीब 10 महीने 9 महीने हो गए हैं। अब क्या होगा, लॉकडाउन हो गया, कोरोना हो गया, बहुत सी चीज़ें हैं जिस आप जब जानते हैं जो चलती रहती हैं, और वो आके आपको इतना दबाना शुरू कर देंगी कि आपका जो प्रार्थना का जीवन है, बाइबल पढ़ने का जीवन है,
वो धीरे धीरे हटता चला जाएगा और आप बढ़ नहीं पाएंगे और फिर आप वहीं के वहीं मर जाएंगे। ऐसे है, और ऐसे ही एक जीवन है जिसमें बड़ी अच्छी भूमि है, जो उसको बड़े अच्छी तरह ग्रहण करते हैं और फिर फल लाते हैं 100, 60 और 30 गुना। 100 गुना, यीशु मसीह ने कहा 100 गुना, लेकिन 60 गुना भी बोला और 30 गुना भी बोला है। तो आप शुरुआत तो कीजिए 30 गुना से, उसके बाद 60 और 100 को बढ़ाना उसका काम है। देखिए, यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले अपने चेलों से बिल्कुल ऐसे ही बात कर रहा था जैसे कलीसियाओं में पासबान बात करते, वचन को बांटते हैं। वहाँ भी चेले नहीं समझे थे इस बात को, और आज भी जो कलीसिया आज करीब 2000 साल हो गए नहीं समझ पाते। सेम वैसे ही जो दृष्टांत यीशु मसीह ने बोला, बिल्कुल वैसे ही वचन बोया जाता है जीवनों के अंदर, और जीवन बिल्कुल उसी ज़मीन की तरह ही है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं हम। ऐसे बहुत से भाई लोग हैं, ऐसे बहनें हैं जो सचमुच एक ऐसी ज़मीन बन जाते हैं जो बंजर ज़मीन होती है, और उसमें बीज को सोख लेते हैं और यीशु मसीह उसके ऊपर अपने वचन का रोज़ फावड़ा, खाद और पानी चलाता है और वो बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि जो किसान है वो बीज खेत में बोता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसी जगहों में अपना वचन का प्रचार भेजता है अपने लोगों के ज़रिए जहाँ नाउमीदी होती है, बंजर ज़मीनें होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, सड़क के ऐसे किनारे होते हैं जहाँ पे चिड़ियाएँ, मतलब जो शैतान है वो 24 घंटे ताक में बैठा रहता है कि कब इनके पास कोई वचन आए और हम इसके जीवन से उठा के ले जाएं। आज हमारे पास समय है, हमारे पास बाइबल है, हमारे पास अपना चर्च है, अपनी कलीसिया है, अपने पासबान हैं, हमारे पास समय है, हमारे पास समय है। 24 घंटे हैं, इस 24 घंटे में हम सोते भी हैं, खाते, उठते, बैठते, अपने परिवार वालों से मिलते भी हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन यीशु मसीह से जो हमारा चरवाहा है, जो हमारा किसान है, जिसने हमारे अंदर अपने बीज को, अपने वचन को बोया है, उसको कितनी बार बोलते हैं कि तू आ और हमें और नरिश कर, और पानी दे और खाद दे, और हम संगति करना चाहते हैं, और अपने मुंह से तेरी स्तुति करना चाहते हैं, ताकि हम और बढ़ें, एक अच्छा वृक्ष बन जाएं, बढ़ते चले जाएं और 100 गुना फल लाएं। 100 गुना पहले बढ़ेंगे, पेड़ बनेगा और उसके अंदर फिर फल लगेंगे तो लोग देखेंगे। जब फल लगेंगे तो लोग देखेंगे कि फल कैसे हैं। अलग अलग तरीके के फल लगेंगे आपके अंदर। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, पेड़ जो नदी के किनारे था वो 12 महीने अलग अलग तरीके के फल लगते थे। हमारे अंदर किस तरह का फल लगा है? क्या वो फल लगे हैं तो यीशु मसीह देखना चाहता है, या हमारे अंदर भी वैसे ही है कि यीशु मसीह को भूख लगी, अंजीर के पेड़ के पास आया और उसने देखा कि इसमें तो फल ही नहीं है और उसको श्राप दे दिया। अगर आप देख लीजिएगा, आने वाले समय में 31 तारीख आ रही है, ऐसा फेस्टिवल जो कि बाहर मनाया जाता है और उसे इंडिया में भी लेकर आ गए हैं। इंडिया में बहुत ज़ोर ज़ोर से सेलिब्रेट करते हैं, मतलब दावतें दे रहे हैं हम दुष्ट आत्माओं को कि आएँ और हमारे घरों में, हमारे परिवारों में उन चीज़ों के ज़रिए आ जाएं। और सब जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बाद नवंबर आएगा और ऐसे ही चलते रहेंगे, लेकिन हम जड़ नहीं पकड़ने पाएंगे। हमें कोई खाद देने वाला नहीं होगा, हमें पानी देने वाला नहीं होगा। आज आप लोगों के पास समय है, जितने आप लोग देख रहे हैं, ये उस तरह की टीचिंग नहीं है जो हम जानना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ भी ऐसा भी प्रचार हो, अगर उसको यीशु मसीह का नाम है और उसमें यीशु मसीह की सामर्थ है, तो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। लेकिन उसे आपको ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे वो ज़मीन, वो बंजर ज़मीन उस बीज को ग्रहण कर लेती है। उस ज़मीन को योग्य बनाने वाला परमेश्वर है। आप सब कुछ उसके हाथ में, अपने आप को उसके हाथों में सौंप दीजिए कि चाहे 10 मिनट, 5 मिनट, जो भी कोई प्रचार कर रहा है, तो सच्चे मन से, ईमानदारी से यीशु मसीह का ही प्रचार कर रहा है, और जो आपको बताना मांग रहा है बहुत सिंपल तरीके से। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत
बहुत बड़ी बड़ी साइंस की बातें ऐसे बता के टेक्नोलॉजी के साथ कि आप ऐसा करेंगे और ऐसा होगा, बहुत सिंपल तरीके से जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके उदाहरण देते हुए वैसे ही आपको बताया जा रहा है। जैसे यीशु मसीह ने बड़े सिंपल दृष्टांत से अपने बारे में जो बीज बोने वाला है और अपने वचन के बारे में उन चेलों को बताया कि कैसे कैसे जगहों पर मैं अपना वचन भेजता हूँ। और उसके बाद इन्हीं 12 चेलों ने, 11 थे, उसके बाद एक और मिलाया गया 12 चेलों ने अपनी जाने गंवा दी और ऐसे बीज बन गए कि आज की तारीख में हम उन बीजों के इसके अंदर बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उनके बारे में, और वो यीशु मसीह की बातें हैं जो सुन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इन्हीं बीजों की वजह से आज हज़ारों, लाखों और करोड़ों ऐसे वृक्ष बन गए हैं जो फल ला रहे हैं, जो 30 और 60 और 100 गुना। और ऐसे बहुत से वृक्ष हैं जो फल लाके प्रभु यीशु मसीह से सो भी गए, क्योंकि उन्हें मालूम है अब जो उन्हें फल मिलने वाला है वो स्वर्ग का राज्य है। तो ये हमारे पास बहुत अच्छा वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। ये बीज है, इसको अधिकाई से अपने अंदर बसने दें ताकि हम 100 गुना फल लाने वाले हों। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम उन सब बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे अपने पासबान के लिए और उनके सारे इंतज़ाम के लिए, उनके जो बेटे की शादी होने वाली है उसके इंतज़ाम के लिए, अपनी कलीसिया के लोगों के लिए, हमारे फेसबुक से जुड़े सब लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो बहुत परेशान हैं। एक भाई है जिनके पैर में दर्द था, जिन्होंने अपने पैरों के बारे में लिखा था, अपना नाम नहीं बताया था, उन्होंने एक प्रेयर रिक्वेस्ट डाली थी। एक हमारे भाई हैं जो छोटे हैं, उनके शरीर में दोनों किडनियों में लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ स्टोन है, उनका सिटी स्कैन हुआ है कल, और वो चाहते हैं कि ऑपरेट ना हो। और ऐसे बहुत से बुज़ुर्ग लोग हैं और ऐसे जवान हैं आज की तारीख में जो बहुत सी ऐसी चीज़ों में लुप्त हैं। शैतान ने उन्हें जकड़ा हुआ है हर तरीके से। एक दुष्ट आत्मा है जो मोबाइल की, जिसके अंदर अलग अलग तरीके से उसने अपने जालों को बिछा रखा है, जिसमें जवान फंसते चले जा रहे हैं। जो हमारी आने वाली नस्ल है, जिनमें हमने ये बीज बोना है, उस बीज को बोने के लिए हमें उस ज़मीन को तैयार करना पड़ेगा जो यीशु मसीह ने हमें काम दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं सब लोगों के लिए, परिवारों के लिए, पासबानों के लिए, चाहे वो हमारे शहर के हों, चाहे हमारे देश के हों, चाहे हमारे देश के ना भी हो, दूसरे शहर या दूसरे देश के पासबान हों, जो बड़े ईमानदारी से आज सेवा कर रहे हैं और वचन का प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं एक बार फिर सुंदर समय के लिए। प्यारे यीशु मसीह, हम में कोई खूबी और लियाकत नहीं है, हम कुछ भी नहीं है प्यारे यीशु। हम तो पानी के बुलबुले हैं प्यारे यीशु। हम तो प्यारे यीशु कुछ भी नहीं है प्यारे यीशु। जो कुछ है प्यारे यीशु तू बनाने वाला है। हम धन्यवाद देते हैं तुझे प्यारे यीशु कि तू हमें बनाता है, शेप देता है, तू हमें सामर्थ्य और बल देता है। तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करता है, और जैसा तू चाहता है तेरी योजना में हम जब चलते हैं तो ये तेरे ही काम है, तेरा ही अनुग्रह है। तू लोगों को ज़रिया बनाता है प्यारे यीशु। मैं दुआ करता हूँ सबसे पहले सारे पासबानों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रॉबिन के लिए प्यारे यीशु, जो एक मुहिम चला रखी है, जिन्होंने प्यारे यीशु उनको बड़ी आशीष दे प्यारे यीशु। जब वो लोगों को बाहर ले आते हैं प्यारे यीशु मसीह, क्योंकि लॉकडाउन और ये आना जाना जो बंद हुआ है, ये यीशु तेरे नाम से खुल जाए। हम दुआ करते हैं प्यारे यीशु, जो काम तूने उनको सौंपा है वो भताई से करें प्यारे यीशु। हम दुआ करते हैं पासबान हमारे पास्टर अरुण भाई के लिए। भाई अरुण को और उनकी मिनिस्ट्री को बहुत बरकत देना प्यारे यीशु मसीह। प्यारे यीशु उनकी कलीसिया में बहुत आयत से आशीष दे, सामर्थ्य और बल दे प्यारे यीशु, और बहुत आयत से बढ़ाए उनको प्यारे यीशु मसीह। हम दुआ करते हैं प्यारे यीशु मसीह अपने पासबान के लिए प्यारे यीशु।
सामर्थ्य और बल, बुद्धि और ज्ञान दे प्यारे यीशु। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर, नए नए वेदों को प्रकट कर प्यारे यीशु। उनके परिवार को बरकत दे प्यारे यीशु। खासकर शैंकी की शादी के लिए जो अगले महीने है प्यारे यीशु, उसके सारे इंतज़ाम प्यारे यीशु, सारी जितनी भी चीज़ें हैं सब तेरे हाथों में सौंपते हैं। मदद करना प्यारे यीशु। अभी जब वो रास्ते में, उन्हें सलामती से लेकर आ तेरे हाथ में प्यारे यीशु। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे बुज़ुर्ग लोगों के लिए प्यारे यीशु मसीह, जो 60, 70, 80, 90 की उम्र के अंदर है प्यारे यीशु मसीह। प्यारे यीशु, ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुझे नहीं जानते प्यारे यीशु मसीह। प्यारे यीशु, हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो तुझे जानते हैं, तुझ पर विश्वास करते हैं और तेरे मार्गों में चल रहे हैं और चाहते हैं कि अपने जीवन तुझे दे दें। प्यारे यीशु, तुम मदद करना अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई कर। हम प्रार्थना करते हैं खासकर अपने जवानों के लिए प्यारे यीशु। प्यारे यीशु, हम दुआ करते हैं सामर्थ्य और बल दे जवानों को, कलीसिया के इस्तेमाल कर प्यारे यीशु मसीह। इस्तेमाल कर प्यारे यीशु, अगुवाई कर उनके अंदर प्यारे यीशु मसीह। एक ऐसी लगन लगा प्यारे यीशु, तेरी एक ऐसी लौ लगा प्यारे यीशु कि प्यारे यीशु वो इधर उधर ना भटके। हम हर एक दुष्ट की ताकत, अंधकार की शक्तियों को, हर तरह की दुष्ट की ताकतों को, हर तरह की बहकाने वाली और झूठी और व्यभिचार की आत्मा प्यारे यीशु, जो मोबाइल के प्यारे यीशु अलग अलग तरीके की प्यारे यीशु चीज़ें दिखाई देती हैं, उन सबको हम यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं। प्यारे यीशु, हर एक जवान छोटा बच्चा प्यारे यीशु आज़ाद हो जाए इससे प्यारे यीशु। प्यारे यीशु, आने वाले जो इस महीने के आखिरी 31 तारीख है, इसमें बहुत से लोग प्यारे यीशु पार्टिसिपेट करते हैं। प्यारे यीशु, तुम मदद करना ताकि प्यारे यीशु वो जो मुर्दों की जो दिन मनाते हैं उसमें पार्टिसिपेट ना करें, उसके अंदर प्यारे यीशु भागी ना हो प्यारे यीशु मसीह। तू जीवता परमेश्वर, तू जिंदा खुदा है। तुझ में अपना जीवन लगाएं, तुझ में अपना समय लगाएं, तुझ में पार्टिसिपेट करें ताकि अनंत जीवन मिले उन्हें प्यारे यीशु। प्यारे यीशु, उन्हें बुद्धि ज्ञान दे, उनकी पढ़ाई और लिखाई में तुझसे आशीष मांगते हैं। स्कूल के बच्चों में जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं प्यारे यीशु मसीह, उन सबको बहुत आशीष दे प्यारे यीशु मसीह। जो कॉलेजों में है प्यारे यीशु, बड़ी स्टडीज़ कर रहे हैं, उन सबको तेरे लहू में छुपाते हैं, बहुत आशीष दे, बुद्धि और ज्ञान दे प्यारे यीशु मसीह। और इन बड़ी दुष्ट आत्माओं से छुड़ाना प्यारे यीशु। हम दुआ करते तेरे सामर्थ्य नाम से प्यारे यीशु। जितेंद्र के लिए, जिसकी लेफ्ट और राइट किडनी में प्यारे यीशु डॉक्टरों ने स्टोन बताया है, यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं। जीतू के लिए सारी किडनी में जो स्टोन है वो यीशु के नाम से वहीं डिज़ोल्व हो जाए और बाहर निकल जाए। यीशु, हमने तेरा लहू लगाते हैं, हम तेरा लहू लगाते हैं भाई के ऊपर। प्यारे यीशु, बहुत प्यारा बच्चा है प्यारे यीशु। हर तरह के जो बंधन है, जो रुकावट तेरे पास आने से उसको रोकते हैं, हम उनको यीशु के नाम से बांधते हैं। हम तोड़ देते हैं उसके सारे बंधनों को जो यीशु तेरे पास आने से रोकते हैं, चाहे कोई भी हो प्यारे यीशु। हम उसके परिवार के दुआ करते हैं प्यारे यीशु, उनकी मदद सहायता कर प्यारे यीशु। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर हम प्रार्थना करते हैं प्यारे यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद करते प्यारे यीशु मसीह अपनी कलीसिया के तमाम लोगों के लिए। बहुत से ऐसे भाई हैं प्यारे यीशु जिनके पास नौकरियां नहीं हैं। यीशु, तेरे नाम से बहुत अच्छी नौकरी, बेस्ट नौकरी जो तूने रखी है उनके लिए, वो उनको मिल जाए यीशु के नाम से प्यारे यीशु। हम दुआ करते हैं, चाहे बहन है प्यारे यीशु जो घर का काम करती हैं उन्हें बड़ी बरकत दे। जो बहनें काम कर ली जाती हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं है, अच्छी से अच्छी बेस्ट नौकरी दे प्यारे यीशु। हम दुआ करते हैं जिनकी नौकरियां हैं प्यारे यीशु, किसी कारणवश में कुछ खराबी चल रही है, यीशु के नाम से सारी खराबियां बिल्कुल ठीक हो जाएं प्यारे यीशु मसीह। बरकत दे उसमें। जिनके कारोबार हैं यीशु मसीह, चाहे प्यारे यीशु संसार में कुछ भी हो, लेकिन प्यारे यीशु मसीह तेरे लोगों के कारोबार यीशु 100 गुना फैलाने वाले, 100 गुना फैलाने वाले प्यारे यीशु। दुआ करते हैं भाई अनिल, भाई सरवन के कारोबार के लिए बरकत दे प्यारे यीशु। हम दुआ करते हैं चर्च में बहुत और शादियां हैं, मन्नू की शादी के लिए दुआ करते हैं, आशीष दे प्यारे यीशु। दोनों परिवारों के लिए प्यारे यीशु बहुत आशीष दे। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु मसीह, कलीसिया के तमाम लोगों को बरकत दे प्यारे यीशु। तेरा धन्यवाद हो। आए नए लोग जुड़े हैं प्यारे यीशु, उनको भी बरकत दे प्यारे यीशु। आसपास के लोगों को आशीषित कर प्यारे यीशु। तेरा धन्यवाद हो। जो फेसबुक पे लोग प्यारे यीशु प्रचार को सुनते हैं प्यारे यीशु, और तेरा
प्रचार को अपने मनों में ग्रहण कर लेते हैं प्यारे यीशु, और प्यारे यीशु अपने जीवनों को तुझे देते हैं, तो उनसे बातचीत कर प्यारे यीशु, आत्मा के द्वारा अगुवाई कर प्यारे यीशु। पवित्र आत्मा हम तुझसे दुआ करते हैं, सामर्थ और बल दे प्यारे यीशु उन कमज़ोर लोगों को प्यारे यीशु मसीह, जो तुझमें जड़ पकड़ना चाहते हैं प्यारे यीशु, किसी कारणवश प्यारे यीशु मसीह, प्यारे यीशु बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके ऊपर प्यारे यीशु मसीह, उन सारी प्रॉब्लम्स को यीशु के नाम से तोड़ देते हैं, हटा देते हैं, उनको आज़ाद कर, ताकि प्यारे यीशु जो वचन प्यारे यीशु तेरा है, तेरी जो धूप है प्यारे यीशु उन पर पड़े प्यारे यीशु, और वो बढ़ते चले जाएं 30, 60 और 100 गुना प्यारे यीशु मसीह। जो लोगों के जीवन में वचन बोया जाता है प्यारे यीशु, जो सड़क के किनारे ऐसे वचन है प्यारे यीशु, हम उसमें तेरा लहू लगाते हैं, वो वचन जड़ पकड़ने पाए, शैतान उसे छूने भी ना पाए प्यारे यीशु मसीह। ऐसे बहुत से जीवन हैं जो जड़ तो पकड़ लेते हैं प्यारे यीशु मसीह, लेकिन प्यारे यीशु अच्छी धूप ना मिलने के कारण सूख जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे यीशु, तुम मदद करना, ऐसे लोगों को खड़ा करना प्यारे यीशु, ऐसे काउंसलर्स को खड़ा करना प्यारे यीशु, ताकि उनकी काउंसलिंग करें प्यारे यीशु, ताकि वो जड़ पकड़ते चले जाएं प्यारे यीशु। तमाम पासबानों के लिए मैं दुआ करता हूँ एक बार फिर प्यारे यीशु, चाहे हमारे शहर के, हमारे देश के प्यारे यीशु, दूर देश में, और प्यारे यीशु ऐसी जगहों में जहाँ प्यारे यीशु मसीह कोई नहीं जाता, जंगलों में प्यारे यीशु मसीह तेरे नाम को, तेरे प्रचार को कर रहे हैं प्यारे यीशु मसीह, उन्हें बड़ी बल और सामर्थ्य दे ऐसे लोगों को, और उनकी कलीसियाओं में बरकत दे प्यारे यीशु। जो लोग बड़े विश्वास से तेरे पास आते हैं प्यारे यीशु, तेरा धन्यवाद हो, उनके जीवनों में प्यारे यीशु तो कार्य कर, उनको और बढ़ा, ताकि तेरा जो राज्य है प्यारे यीशु ये दुनिया के छोर तक बढ़ता चला जाए यीशु। यही काम तूने दिया है हमें, ये वचन को फैलाओ दुनिया के छोर प्यारे यीशु, हर एक आत्मा बच जाए, हमारे शहर पे तेरा अनुग्रह हो प्यारे यीशु, जहाँ हम रहते हैं प्यारे यीशु, इस देश पे तेरा बड़ा अनुग्रह हो, हमारी गवर्नमेंट पे तेरा बड़ा अनुग्रह हो, बड़ी ईमानदार हो प्यारे यीशु। हम दुआ करते हैं प्यारे यीशु, सबको ईमानदारी की आत्मा दे, इस देश को खुशहाल कर प्यारे यीशु, इस देश को तरक्कियों पे लेके चल प्यारे यीशु। हम दुआ करते प्यारे यीशु सब वीरों के लिए जो फौज में है प्यारे यीशु, दिन रात प्यारे यीशु खड़े होकर देश की सरहदों पे खड़े रहते हैं प्यारे यीशु, तो उनकी बड़ी मदद कर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे यीशु, क्योंकि तूने सिखाया है प्यारे यीशु, तुम जहाँ रहते हो, जिस देश में रहते हो, उसके लिए आशीष मांगो। मैं दुआ करता हूँ इज़राइल के लिए प्यारे यीशु, इज़राइल को बरकत दे प्यारे यीशु, तेरा धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे यीशु मसीह, अपने पड़ोसियों के लिए बरकत दे प्यारे यीशु, तेरा धन्यवाद हो। सुनने वाले हर एक मन में प्यारे यीशु तेरा वचन प्यारे यीशु पहुँच जाए, तू बढ़ाना प्यारे यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद प्यारे यीशु। जहाँ जहाँ बीज बोया गया है प्यारे यीशु, उसको फलवंत कर दे प्यारे यीशु, 30 गुना फल लाने वाला हो, फिर 60 गुना फल लाने वाला हो, फिर 100 गुना फल लाने वाला हो। ऐसे बहुत से जीवन है प्यारे यीशु जो अभी भी असमंजस में है प्यारे यीशु मसीह, क्या करें, कैसे करें, कैसे होगा। ऐसे लोगों को प्यारे यीशु तू अपना अनुग्रह दे, अपना आत्मा उंडेल प्यारे यीशु, ताकि प्यारे यीशु उनको सही मार्ग रास्ता मिले। हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्यारे यीशु, अपनी कलीसिया हाउस ऑफ प्रेयर के लिए सबको बड़ी बरकत दे, तेरा धन्यवाद हो प्यारे यीशु मसीह। प्रार्थना को, विनती को प्यारे यीशु मसीह इस सामर्थ्य नाम से मांगते समय कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।